Dear learners, welcome to the class. Today we will study C++ statements. So first of all, we must have knowledge about what is a statement. Statement होती क्या है? It is a complete instruction executed by the compiler. एक complete instruction लिखी होती है जिसको compiler जो है compile करता है और उसके बाद कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है उस इंस्ट्रक्शन के बेस्ड। सो एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। हर एक जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन के साथ एंड होती है। अ प्रोग्राम कैन कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट्स। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। और हमारे पास स्टेटमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, लाइक एम्प्टी स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तो इन सभी को वन बाय वन करके देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? अगर प्रोग्राम में सिंगल सेमीकोलन हम कहीं पे लगाते हैं, उसके साथ कुछ भी लिखा नहीं हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। तो ये बहुत रेयरली हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो हमारे पास जिस तरह आपको एक एग्जांपल दिया है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ऑपरेटर्स को भी यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स को भी यूज कर रहे हैं। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो हम उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो भी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसके एंड में एक सेमीकोलन जो है हम लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से लाइन जो है वो टर्मिनेट हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। These statements determine the order in which instructions within a program are executed. मैंने बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिख रखी हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। हमारे पास इसके मल्टीपल टाइप्स हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उनको हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जंप स्टेटमेंट्स। तो जंप स्टेटमेंट्स को सम टाइम हम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। डिसीजन मेकिंग, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ऐसी स्टेटमेंट्स जहाँ पे हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं, या ऐसी स्टेटमेंट्स जो किसी कंडीशन के बेस्ड एग्जीक्यूट होने वाली हैं। तो होता क्या है कि हमने कोई कंडीशन लगा रखी है प्रोग्राम में, तो वहां पे या तो वो कंडीशन हमारी ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट। अब इन हर एक स्टेटमेंट की अपनी अपनी वर्किंग है जिसको हम समझेंगे बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। समटाइम हमें हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है कि किसी स्टेटमेंट को हमें अगेन एंड अगेन रिपीट करना है या एग्जीक्यूट करना है। कब तक? जब तक जो है स्पेसिफाइड कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती है, तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स के लूप हमारे पास हैं। व्हाइल लूप है, डू व्हाइल है, फॉर लूप है। And the next kind of statement is jump statement. Those statements which transfer the program's control from one part of code to another. जैसे हमें किसी स्टेटमेंट को स्किप कर देना है प्रोग्राम में, तो हम जंप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये फॉलोइंग टाइप्स के आपके पास हैं: ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।